हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ वर्गमूल वाली संख्याएं जो है अंडर रूट में आती है, अपरिमेय संख्याएं, उनका वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि अंडर रूट 11, अंडर रूट 35 और अंडर रूट 21। इसके अलावा भी आप बहुत सारी अन्य जो संख्याएं हैं उनके वर्गमूल भी ज्ञात कर लोगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे। सबसे पहले अगर हम अंडर रूट 11 की बात करें तो अंडर रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अगर हम दशमलव के बाद में इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो दशमलव के बाद में इसके बहुत सारे स्थानों तक इसका मान निकलता ही जाएगा। तो हमें प्रश्न की आवश्यकता अनुसार 2 स्थानों तक या 1 स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो वो कैसे निकालना है? अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती तब तो हम इसका क्या करते, अभाज्य गुणनखंड निकालकर इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते। लेकिन ये अभाज्य संख्या निकालकर इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए अब हमें इसको भागफल विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए भागफल विधि में आपको क्या करना होगा, 11 को इस तरह से लिख लेना है। और अगर हम दशमलव के बाद में 2 स्थानों तक इसके उत्तर निकालना चाहते हैं, दशमलव के बाद में 2 अंकों तक, तो हम इसके जस्ट बाद दशमलव लगाने के बाद 2 स्थानों तक निकालना है तो हमें 4 बार इसमें 0 लिख देनी है। ठीक है, दशमलव के बाद में 4 बार 0। ठीक है, पहला काम आपने यही करना है कि पहले से ही आपने ये ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद में कितने अंकों तक आपको इसका उत्तर चाहिए। दशमलव के बाद में 1 स्थान तक निकालना है तो जो 0 है वो 2 बार लिखनी है। 2 स्थानों तक चाहिए तो 0 4 बार लिखनी है। अगर दशमलव के बाद में 3 अंकों तक इसका उत्तर चाहिए तो आपको 0 6 बार लिखनी होगी। ठीक है, अब हमें 2 अंक ही चाहिए दशमलव के बाद में, तो हमने इस तरह से इसको लिख लेना है। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। इसी तरह से 5 का वर्ग 25 होता है। ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है इनके वो जो वर्ग है वो इस तरह से आपको याद होने चाहिए। अब हमारे पास ये जो संख्या है वो क्या है, 11 है। 11 है तो आप देखिए 11 कहाँ पर आएगा, 9 और 16 के बीच में आएगा। इसके बीच में आएगा हमारा 11। तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या है 9, वो इस 11 के नीचे लिख दोगे। और 9 कैसे आया हमारे पास, 3 का स्क्वायर करने पर। तो एक 3 यहाँ नीचे लिखा, इसके साथ एक और नीचे 3 लिख दिया। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, वो यहाँ 9 लिखा है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे और भी चलेगा लेकिन हमारा पहला अंक आ गया आंसर का। अब आपको क्या करना है, 11 में से तो 9 घटा देने हैं तो 2 आ जाएगा। और इधर 3 और 3 का जोड़ कर देना है। 3 और 3 का जोड़ होता है 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ नीचे ना उतार कर यहाँ उतार देना है। ठीक है, तो 3 के बाद में पॉइंट लग गया, यानी कि अब हमारा आगे 2 अंक और बच गए इसके। अब 2 है ये हमारे पास, उसके बाद में ये जो डबल 0 है ये नीचे उतर जाएगी। जोड़ा उतारना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। हमने 2 0 नीचे उतार ली। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या करना होता है, इस 6 के जस्ट बाद में हमें यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ अंक लिखकर इसको चेक करना होता है कि हमारा आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाए। 200 से या तो छोटा रह जाए या 200 के बराबर आ जाए। तो आप ये देखिए 6 के जस्ट बाद अगर 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, तो वो तो उत्तर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 के बाद में 1 लिखा तो नीचे भी 1 लिखा जाएगा। तो 61 का गुणा 1 से करेंगे तो 61 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 6 के साथ 2 लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखा जाएगा। तो 62 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ गया। ये भी 200 से छोटा है। अब 62 का गुणा हम 63 का गुणा 3 से करेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, 63 का गुणा 3 से, तो 3 तिये 9, 6 तिये 18, 189। ये भी 200 से छोटा है। अब अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे यहाँ पे, तो 4 चौके 16 का 6, 1 हासिल, 4 छिके 24 और 1 25। ये आंसर हमारा 200 से बड़ा आ गया। यानी हमारा छोटा आंसर क्या है, 189 है। तो इसके नीचे आप 189 लिखोगे। और यहाँ आपने लिखा था 63 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई आपने लिख दिया। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 आ गया। अब आगे 2 अंकों तक हमने आंसर निकाल लिया। अब आगे वाला अंक निकालना है तो इसका घटाव करना पड़ेगा।
इसका घटाव करेंगे तो 200 में से 189 घटाएंगे तो 11 बचेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 और 3 6 और इधर आ गया 6। अब इसके बाद आगे वाले 2 अंक हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1100। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना है, 66 है। 66 जो है, अगर इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा, तो ये बन गया 661 का 1 से मल्टीप्लाई 661। ठीक है, ये 1100 से छोटा है, लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि 662 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है। 2 दूनी 4, 2 छिके 12 का 2, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1324 ये बड़ा आ गया। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 1 ही लिखना है, 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 661। आगे घटाव करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम आगे वाले अंक के लिए आंसर नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारा उत्तर आ गया 11 का जो वर्गमूल था 3.31। और आपको पता होगा मैंने इतना ही आंसर वहाँ पे लिखा था, ये सेम इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम इसका अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पर हम √35 की वैल्यू निकालना चाहेंगे। अंडर जो 35 है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बिल्कुल उसी तरह से ही 35 लिख लिया, उसके बाद में 2 स्थानों तक निकालना है तो आपने 4 बार इसके 0 लगा दिए। ठीक है, अब आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये पता होंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये जो 35 है ये इनके बीच में आएगा यहाँ। तो आप क्या करोगे, ये 25 जो है इस 25 को यहाँ लिखोगे। ठीक है, और 25 आया था 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 यहाँ भी 5 लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 10 बच जाएगा, और ये 5 और 5 ये हो गया 10। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला दशमलव है वो यहाँ चला जाएगा, और आगे वाला ये जोड़ा है ये नीचे उतर जाएगा 1000। अब इसके बाद आप देखिए ये 10 जो है, इसके जस्ट बाद यहाँ कोई भी अंक आएगा तो लगभग ये 100 के पास वाली संख्या बन जाएगी। तो अगर हम 1 लिखेंगे तो नीचे 1 लिखना पड़ेगा, तो 101 का 1 से गुणा 101। इसी तरह से हमें पहुँचना है 1000 के पास। तो मेरे अनुसार ये देखिए 109 लिख के 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 81 का 1 8 हासिल, 909 9 और 8 9 0 0 0 और 8 8 9 1 9 981 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 981 9 रखने पर। ठीक है, तो ये आपको अपने अनुसार ध्यान में रखना है कि कितना गुणा हमें करना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा 118। इसका घटाव करेंगे तो ये हमारे पास 19 बच जाएंगे, और इसके बाद ये वाला जोड़ा हम नीचे उतारेंगे तो ये लीजिए हमारे पास 1900 आ गया। अब ये हमारे पास संख्या है 118, लेकिन जस्ट इसके बाद अगर मैं 118 के साथ 1 लिख देता हूँ तो ये 1181 बन जाता है। और आपको पता है 1181 का 1 से गुणा करेंगे तो 1181 ही आएगा, लेकिन 1181 की बजाय अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 1182 बन जाएगा। तो इसका गुणा भी हमें 2 से ही करना है। 2 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर जो है 1100 से अपने इससे 11 दूना 2200, 2200 से बड़ा उत्तर हो जाएगा। हमें तो सिर्फ 1900 से छोटा चाहिए था, तो ये उत्तर तो बड़ा है, यानी कि हमें इसके नीचे 1181 ही लिखना है 1 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका घटाव भी नहीं करना, इसका जोड़ करके भी नहीं रखना, सिर्फ हमें ये आंसर प्राप्त करना था, वो हमने प्राप्त कर लिया। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दशमलव के बाद अगर हम आगे और स्थानों तक निकालना चाहते तो हम ज़रूर इसको सॉल्व करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें √21, √21 की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे हम इसी प्रकार से। तो √21 का दशमलव के बाद हम 2 स्थानों तक अगर निकालना चाहें तो दशमलव के बाद में 2 स्थानों तक निकालने के लिए हमें 4 बार 0 लिखना पड़ेगा। और 21 जो है वो 16 और 25 के बीच में आता है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इन दोनों के बीच में आता है। तो इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि हमें इसके जस्ट नीचे 16 लिखना पड़ेगा, जो कि होता है 4 × 4, और हमारा पहला उत्तर भी 4 आ गया। 4 और 4 होते हैं 8, इसमें से घटाव करेंगे तो ये आएगा 5, और ये आ जाएगा 0 0 2 बार नीचे। ठीक है, ये दशमलव यहाँ चला गया। अब आप देखिए
ये जो 8 है इसके जस्ट यहाँ एक लगाते ये 81 बनेगा, यानी कि ये 80 वाली लाइन में शुरू हो गया। 80 का पहाड़ा पढ़ो, 500 के पास पहुँच जाओ आप। तो आप 80 के पहाड़े में अगर देखोगे तो 80 इंटू 6 जब करते हो तो 480 बन जाता है, यानी कि आपको 480 के पास पहुंचने के लिए 86 का 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना आएगा, 6 छिके 36 का 6, हासिल बची 3, 6 ती 18, 6 8 48, 48 3 51, 516 हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि 8 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम एक अंक वापस आ गए, 5 5 25 का 5, हासिल 2, 5 8 40 और 2 42, 425, यहाँ लिख दिया 425, यहाँ लिख दिया 5। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ 5 यहाँ भी 5, घटाव करेंगे इसका तो ये हमारे पास 75 बचेगा। आगे वाला 2 जीरो है वो नीचे उतार लिया, इनका जोड़ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब इसके बाद अब आप यहाँ देखिए ये 7500 है, और यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये 908, 908 का 8 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 8 निमे 7200, 7200 आ जाएगा, ठीक है, 8 रखने पर। तो अगर मैं इसका यहाँ पे 908 लिख दिया मैंने तो कितना आएगा, 9 8 8 8 64, 64 का 4, 6 हासिल, 8 का 0 से 0, 0 और 6 0, 8 निमे 72, 7264 हो गया। तो 7264 हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर कितना लिखकर, 8 लिखकर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ आ जाएगा 8, तो इसका आंसर आ गया 4.58। आई होप आपको ये सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।